बेटा आप सभी को याद होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x इंटू 1 + x² dx। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जो ये फंक्शन है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सॉल्यूशन का कोई मेथड मुझे नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करूंगा। उसके लिए माना 2/1 - x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू। पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर आपने सभी ने उसका बेसिक मेथड सीखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमने देखा तो पाया कि ये लीनियर नॉन रिपीटिंग है, ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग है। तो लीनियर नॉन रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग, ऐसी सिचुएशन पे आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी के पन्ने भी पलट के देख सकते हैं, सबकी कॉपी में लिखा हुआ है कि लीनियर नॉन रिपीटिंग है तो क्या मेथड रहेगा, और क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग है तो क्या मेथड रहेगा। लीनियर नॉन रिपीटिंग के लिए a/1 - x प्लस क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग के लिए, क्वाड्रेटिक जब फैक्टर आता है तो सभी बच्चों को याद होगा कि हम इसका डिनोमिनेटर bx + c टाइप का बनाते हैं अपॉन 1 + x²। ओके, अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। 2/1 - x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू, इसे आप एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 - x इंटू 1 + x², ये यहाँ पर एलसीएम होगा। इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, जो बचा 1 + x², इसको a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, a इंटू 1 + x²। सिमिलरली इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे तो ये हो जाएगा bx + c इंटू 1 - x, ऐसा हो जाएगा ये। अब आप ध्यान से देखें, 1 - x से 1 - x कैंसिल, 1 + x² से 1 + x² भी कैंसिल। 2 इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, a + ax², a को 1 से किया a को x² से किया ax², प्लस अब bx को 1 से करिए, bx को -x से करिए तो -bx², c को 1 से करेंगे तो c को -x से करेंगे -cx। ओके, अब हमेशा की तरह फिर से x² वाले टर्म एक जगह, x वाले एक जगह और कांस्टेंट टर्म से एक जगह। x² के हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, दोनों से बेटा हम x² कॉमन कर लेंगे। जब x² कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, a - b, यहाँ बचेगा a - b इंटू x² प्लस, अब x वाले टर्म देखो, एक ये है और एक ये है, दोनों में से x कॉमन करेंगे तो बचेगा b - c इंटू x। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो बस 2 ही हैं, a और यहाँ पर c, तो कांस्टेंट टर्म हो गया a + c। अब हमेशा की तरह फिर से दोनों बच्चों में x² और x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर दोनों बच्चों में x² व x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, ध्यान से देखें बेटा, इस साइड में राइट हैंड साइड में x² का कोएफिशिएंट है a - b, लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट 0।
लेट इक्वेशन नंबर 2, राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट b माइनस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि x का कोई टर्म है ही नहीं इसलिए 0। इक्वेशन नंबर 3, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है a प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म है 2। इक्वेशन नंबर 4, अब इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो आप उसके लिए काम करें, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 है b माइनस सी इज इक्वल टू 0, प्लस करेंगे माइनस बी से प्लस बी कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5, 4 इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन नंबर 5 है a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे क्योंकि प्लस करना है तो प्लस सी माइनस सी कैंसल, a and a will become 2, a is equal to 2, then a is equal to 1। ओके, अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो पहले सबसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a की जगह पे क्या लेना है बेटा, हमको 1 लेना है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। अब हमें a और b मालूम हो गया, c मालूम करना है। आप चाहें तो a का मान इक्वेशन नंबर 4 पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 4 है a प्लस सी इज इक्वल टू 2, a प्लस सी इज इक्वल टू 2, a की जगह पर हम 1 लिखेंगे, प्लस सी इज इक्वल टू 2, देन c इज इक्वल टू 1, 1 उधर जा करके माइनस हो जाएगा इसमें, देन c इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपने देखा कि हमने a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पता लगा ली, और यहाँ पर कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि आज a, b और c तीनों की वैल्यूज़ 1 1 1 के बराबर आई हुई हैं। ओके, अब आप इसे सबकी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 पे रख दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a/1 माइनस एक्स, a की जगह पे क्या लेना है 1, तो लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस सी, b इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1, ये न्यूमरेटर में बन गया x प्लस 1 और अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अच्छा एक काम इसमें और कर लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स प्लस, इसको सेपरेट कर दीजिए दोनों टर्म्स को, आप x के साथ इसको अलग कर देंगे, 1 के साथ अलग कर देंगे, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अच्छा एक छोटा सा और यहाँ पर हम प्रोसेस कर लेते हैं, इस टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/2 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जिस 2 से डिवाइड किया वह यहाँ पर आ गया, बाकी ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसा बना दिया हमने। अब क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। अब ज़रूरत है मुझे दोनों साइड्स में x के सापेक्ष समाकलन करने की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, इनमें भी सब में इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स लगाते चले जाइए आप। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आप ध्यान से देखें, ये लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर का इंटीग्रल करते हैं तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स के लिए होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा लॉग एक्स की जगह 1 माइनस एक्स है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान जरूर रखनी पड़ेगी, x के साथ आज देखिए -1 है मल्टीप्लिकेशन में, x का गुणांक -1 है। यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया कि x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे डिवाइड में आपको लेना पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट -1 है, जब आप उसे यहाँ डिवाइड में लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 1 अपॉन -1 लिखेंगे माइनस आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस इसके आगे आ गया, प्लस 1/2। इसको बेटा ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए ज़रा। 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, एक्स स्क्वेयर का 2x, तो इस पूरे फलन का अवकलन होगा 2x, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं नीचे फलन ऊपर अवकलन, और यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा करवाया था। तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, इसलिए इसका आंसर होगा लॉग फलन। लॉग फलन मीन्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फॉर्मूला याद करिए आप, ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी को ध्यान होगा, ये tan इनवर्स x होता है प्लस c। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसके आंसर को मैच कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज 7.5 है और ये 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। माइनस लॉग x -1 प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स x प्लस c। हाँ, एक जगह भले आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, माइनस लॉग x -1, माइनस लॉग x -1 आप देख रहे हैं, हमारे में 1 माइनस एक्स आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मॉडुलस लगा है, आप चाहें तो x पहले और 1 बाद में लिख लें, क्योंकि मॉडुलस में अगर आप माइनस कॉमन ले भी लेंगे तो मॉडुलस उस माइनस को प्लस कर देगा, कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपका आंसर बिल्कुल ये सेम है, सही है आपका। तो इस तरह से हमने किया। कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस किया आपने देखा, सॉल्यूशन करके ABC की वैल्यूज़ निकाली, फिर से इक्वेशन नंबर 1 पे पुटअप किया और आसानी से हमने अपना आंसर पा लिया। तो आप देखें, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं और आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, आप देखिए कि क्या है, आप भी अपनी बुक्स में देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू dx। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वेयर,
ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको आप देख सकते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2, बेटा हम चाहें तो इससे बड़ा इजी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x माइनस 1 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 6 माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू dx। आप देखिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है अभी तक यहाँ पर। 3x माइनस 1 न्यूमरेटर में था, मैंने 3x प्लस 6 लिखा माइनस 7, 3x की जगह पे 3x, 6 माइनस 7 को आप सॉल्व करिए माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 फिर बना रहा। और ऐसा कर लेने से हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ इसको अलग कर दें और इसके साथ इसको अलग कर दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वेयर dx। अब 7 के साथ इसको अलग कर देंगे तो माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वेयर। माइनस 7 बाहर कर लिया, dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर अंदर कर दिया। यहाँ से आप 3 कॉमन कर सकते हैं, बाहर कर लें। 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर। ध्यान से देखें बेटा, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वेयर है। हम चाहें तो इससे इसके एक पावर कैंसिल कर सकते हैं। 3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर। ओके, आपने देखा कि यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन का वो बेसिक मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है और बड़ी आसानी से हमने अपने क्वेश्चन को इजी कर लिया है। अब सिर्फ इंटीग्रेट करना ही आपको बाकी रह गया है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इंटीग्रेशन हमारा प्रोसीजर नहीं है। हमारा जो काम है वो पार्शियल फ्रैक्शन करना हमारा मेन काम नहीं है। हमारा मेन काम है इंटीग्रेशन करना। पार्शियल फ्रैक्शन तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर फ्रैक्शन बड़ी होती है तो हम उसको सिंपली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। अदरवाइज बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कर दीजिए। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का है, पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक नहीं है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 लीनियर फैक्टर है तो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। आपको मैं याद दिला दूं फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है log x प्लस सी, और इसी में एक इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन एक्स प्लस सी। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा आ चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला, तो log x माइनस 7, यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला, ये लग जाएगा -1 अपॉन एक्स, तो ये होगा -1 अपॉन एक्स की जगह पर x प्लस 2 और लास्ट में हमने लिख दिया प्लस सी। दिस इज 3 log x प्लस 2 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, 7 1 जार 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी। और इस तरह से ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये 2 फॉर्मूले हमने यूज़ किए हुए हैं और ये फॉर्मूले हम इससे पहले बहुत बार आपको रिवाइज करा चुके हैं, बता चुके हैं, याद दिला चुके हैं आपको, इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपको अब याद दिलाने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। आप इसका आंसर जब चेक करेंगे, मैंने देखा है 7.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो थोड़ा सा आपको मिसमैच है। हमारे में +7 अपॉन एक्स प्लस 2 है और आंसर में आ रहा है
5/x-2। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बुक में आंसर मिस प्रिंटिंग है, इसलिए आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। आप भी तब तक नोट कर लें अपनी कॉपीज पे। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या dx अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन, ये मैं लिख सकता हूँ x स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे 2 2 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। हाँ, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की जगह पर एक्स स्क्वेयर है, तो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब फिर से एक चीज़ देखें, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ तो कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इस क्वेश्चन का बेटा हमारे पास एक और भी इजी मेथड है, आप चाहें तो मैं वो मेथड आपको बताता हूँ, उससे आप लगा लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो बेसिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। जब यहाँ तक आ जाएंगे आप, इसके बाद आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको याद दिला देता हूँ। माना 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से सभी बच्चे देखें, ये किस प्रकार का फैक्टर है बेटा, ये द्विघात व्यंजक है आपका, द्विघात गुणनखंड देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 घातें लगी, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये दोनों ही लीनियर हैं, नॉन रिपीटिंग हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये दोनों लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर हैं। क्वाड्रेटिक के लिए आप याद करिए क्या रूल लगता था, क्वाड्रेटिक के लिए लगेगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये लीनियर नॉन रिपीटिंग है, इनके लिए बड़ा सिंपल, सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद पूरा का पूरा कैलकुलेशन वैसा ही जैसा आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, लेकिन मैं इस मेथड से जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसकी एक और मेथड बताता हूँ, दैट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल मेथड, और बहुत कम टाइम कंज्यूम करेगी आपका। उसे हम यहाँ से उठा लेते हैं, आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, और वो मेथड लगाने के लिए दूसरा हम यहाँ से उठा लेते हैं, मेथड 2। क्वेश्चन में यहाँ के बाद आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे उससे, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ आप देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर 1/2। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक कैसे आ गया। मैं आपको पहले भी कई बार कई क्वेश्चंस को इस तरह से आपको बता चुका हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी समझदारी का, थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे, आप भी इस तरीके से सीख जाएंगे। हाँ, ये कैसे आ गया, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करके देखता हूँ क्या इसको सॉल्व करने से पूरा यही मिल जाता है मुझे। अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो थोड़ा समय यही कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। एलसीएम ले लें आप, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये यहाँ पर हाँ 1/2 भी है इसके आगे, ध्यान रखिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ चला जाएगा। अगर ये यहाँ जाएगा तो उसके पहले तो माइनस लगा हुआ है, निशान इसके बदल जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2, 1 + 1 विल बिकम 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। आप देखें आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम बिल्कुल फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जैसे ही ऐसे हम लिख पाए, आप देखिए आपका काम बहुत आसान हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को थोड़ा अलग अलग करके लिख लो। 1/2 के साथ इसको लिखो, फिर 1/2 का इसके में मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इधर से dx आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं चाहूँ तो इसे 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और यहाँ पर बेटा जो फॉर्मूला लग रहा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर लगा दीजिए, ध्यान रहे x की जगह तो x है, a की जगह पे 1 है, तो हमने किया 1/2 इंटू a की जगह पर 1 इंटू लॉग x माइनस ए मीन्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इट विल बिकम tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1/4 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आप देख सकते हैं, आपने मेथड 2 के थ्रू जब आप गए हैं तो बस 3 लाइन्स यहाँ पर, 4 लाइन्स यहाँ पर, केवल इतनी जगह पर आपका आंसर आ गया। जब आप इस मेथड से करके देखेंगे, आप सभी बच्चे करिए, इस मेथड से भी आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा। एक बार मैं चलते चलते इसका आंसर चेक कर लेता हूँ ज़रा। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, 1/4 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे इस मेथड से जाइए, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए। मेथड 2 आपका इजी मेथड है। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, ये इसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। ये एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है जिसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके का आया करेगा, x टू द पावर n प्लस 1। n की जगह कोई पावर भी हो सकती है, पावर हो सकती है x टू द पावर 7 प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन की फॉर्मेट आपको मिले
तो आप याद रखें, इसमें एक मेथड आपको लगाना पड़ेगा। अंश व हर में x टू दी पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स एज एग्जाम्पल, अगर कभी आपका एक क्वेश्चन आ गया dx अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। आपको क्या करना होगा, x टू दी पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब x टू दी पावर n माइनस 1 मीन्स जितनी पावर यहाँ पर है उससे एक कम, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे अंश व हर में x टू दी पावर 6 से गुणा करने पर, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ओके, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, कि जब भी कभी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, आप x टू दी पावर अगर यहाँ पर n है तो x टू दी पावर में इससे एक पावर कम कर ले, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करवा ले, और उसके आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पर भी मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं x टू दी पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अंश व हर में x टू दी पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर, ओके, कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस 1, और जो शुरू में जैसा था उसको वैसा ही आप बाकी नोट कर दें। हमने ऊपर और नीचे x टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब आप देख सकते हैं x टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स अपॉन, इसकी बेटा पावर 1 मान सकते हैं, ये x टू दी पावर n माइनस 1 है, ये x टू दी पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आप क्या लिखेंगे, x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1, x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ पर x टू दी पावर n बचा इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। ओके, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब क्या करना है, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर x टू दी पावर n x टू दी पावर n है, मैं x टू दी पावर n को t मान लेता हूँ, x टू दी पावर n इज इक्वल टू t। जैसे जब वहाँ पर पहुँचेंगे आप तो यहाँ पर दोनों तरफ, ऊपर तो x टू दी पावर 6 रहेगा, लेकिन नीचे यहाँ भी x टू दी पावर 7 होगा, यहाँ तो x टू दी पावर 7 है ही, फिर आप x टू दी पावर 7 को t मान लेंगे। यहाँ पर मैं x टू दी पावर n को t मान रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है जब भी हम t मानते हैं तो हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x टू दी पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे, n x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर आप x टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी मिलेगी, x टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, एक्स टू दी पावर n माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन n, डी टी अपॉन n आ जाएगा ये। अब हम जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ ली हैं उनको हम अपने क्वेश्चन पे रख देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा यही क्वेश्चन है, x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे हम, आप ध्यान से देखें, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स,
एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह dt अपॉन n लिखा जाएगा। dt अपॉन n क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं यहीं पर बाहर कर देता हूँ इसको। अब न्यूमरेटर का काम खत्म, डिनोमिनेटर में आइए। x टू द पावर n की जगह आप क्या लिखेंगे? t, तो इसकी जगह पर हम t लिख देते हैं। t इंटू एक्स टू दी पावर n की जगह t लिखेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1। अब आप चाहें तो इसके अंदर जो फंक्शन आप देख रहे हैं 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लें, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी आपके पास एक मेथड है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और यहाँ dt। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसे कैलकुलेट करके देख लें, आपको यही मिल जाएगा। आप देखिए कैलकुलेट करके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन दोनों में सेम लेंगे t इंटू टी प्लस 1, ये यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 1 माइनस ये t यहाँ पर आ जाएगा, माइनस t से प्लस t कैंसिल, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, वही बेटा लिखा है यहाँ पे, आप देखें 1 अपॉन n, ये पहले से ही बाहर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं तो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए। 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ, इधर से dt ले आइए, dt अपॉन टी, माइनस लगाया फिर यहाँ से, तो 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी प्लस 1। ओके, अब ये बहुत इजी हो गया बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, दिस विल बिकम लॉग टी माइनस 1 अपॉन एन, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 विल बिकम लॉग टी प्लस 1, और लास्ट में प्लस सी। अब t की जगह पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे x टू द पावर n, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 अपॉन n लॉग x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n लॉग x टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर है बेटा। आप देखें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना। आगे से कभी भी क्वेश्चन की ये फॉर्मेट आपको मिले, आप ध्यान रखें, आपको यही तरीका यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैंने भी वही तरीका यूज़ किया। आप ध्यान से देख सकते हैं, x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, सोल्यूशन किया, इसके बाद x टू द पावर n को t माना, जब वैल्यूज़ अप्लाई की तो एक सिंपल सा फंक्शन बन गया। सिंपल से फंक्शन को मैंने सिंपली बड़ा आसानी से उसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद मैंने उसको अलग अलग कर दिया, और मुझे जैसे ही अलग अलग किया पता लग गया कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, और मैंने वो फॉर्मूला यूज़ कर दिया। बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसके आंसर को मैच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.5 है आपकी, और क्वेश्चन नंबर है 16। 1 अपॉन n लॉग x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। ओके, डोंट वरी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इन दोनों से 1 अपॉन n कॉमन कर लें, आप ऐसा भी लिखा रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन n कॉमन हो गया। अब log m माइनस log n बचा। 1 अपॉन n कॉमन लेने के बाद log m माइनस log n बचा, और log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। log m की जगह x टू द पावर n की जगह x टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ करता हूँ। 17 नंबर पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आप भी देखिए अपनी बुक्स में कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। कहीं ये 16 की तरह तो नहीं है, या कुछ अलग है। चलिए देखते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x
इंटू 2 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हमने कर लिया डी एक्स। ओके, अब बहुत आसान है बेटा। ये सबसे पहले आप यहाँ पर आज काम करेंगे कि ये जो साइन एक्स आप देख रहे हैं इसे आप पहले टी मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया हुआ था, आपको याद होगा। इसके बाद दोनों साइड्स का जब भी हम टी मानते हैं तो दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, कोई ज़रूरत नहीं है किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आपके पहले ही बताई जा चुकी हैं सारी बातें। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी। अब ये वैल्यूज़ हम अपने क्वेश्चन पे रख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, सभी बच्चे ध्यान से देखें, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हम लिख देंगे डी टी अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर टी इंटू 2 माइनस साइन एक्स की जगह पर टी। अब आपने देखा कितना इजीली हमने इसको ऐसे बना लिया। अब आप चाहें तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिक मेथड से आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और डायरेक्ट स्प्लिट कर लें इसको। कैसे डायरेक्ट स्प्लिट करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2 माइनस टी, इसको थोड़ा सा चेक करके देख लेंगे अभी हम कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे सेटल करना है। माइनस ही रख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या ये मिला कि नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो उसका मेथड यूज़ करेंगे जैसे भी मिलना होगा हमको। ठीक है, एलसीएम लीजिए 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 2 माइनस टी, फिर हमने लगाया माइनस, इसके बाद ये यहाँ पर आएगा, और क्योंकि पहले से ही माइनस है तो इसके निशान बदल करके आएंगे। 1 प्लस टी, 1 माइनस हो जाएगा, टी प्लस हो जाएगा, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। आपने देखा कि जब हमने इसको सॉल्व किया पूरा का पूरा यही फिर से आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, चेक करिए सभी स्टूडेंट्स कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए, आपने इसको सॉल्व करके दिखाया ना, आपको फिर से वही मिल तो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 माइनस टी। ओके, अच्छा अब और आगे चलिए, ये तो डायरेक्ट लीनियर फैक्टर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का ही फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों में लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स की जगह पर है 1 माइनस टी। हाँ, एक चीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि टी का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो -1 आपको डिवाइड में लाना पड़ेगा। डिवाइड में लाएंगे तो भी तो माइनस ही रहेगा। अच्छा आगे चले, माइनस, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ये भी लॉग एक्स हो गया, एक्स की जगह 2 माइनस टी। लेकिन देखिए टी के साथ -1 आज गुणा में है, अगर टी के साथ गुणा में -1 है तो ये -1 आपको भाग में लाना पड़ेगा। तो वो -1 जब आप यहाँ पर भाग में लाएंगे तो एक ये -1 और वो -1 जो डिवाइड में आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। और हमने लिख दिया प्लस सी। अब एक काम जरूर आप कर सकते हैं, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये log m पॉजिटिव है, ये log n नेगेटिव, तो log m माइनस log n क्या फॉर्मूला होगा, log m अपॉन n 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। आपको ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर। देखिए कितना इजी रहा। जब आप यहाँ से डायरेक्ट स्प्लिट कर लेते हैं
तो बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है। और मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर यहाँ पर तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस करते नहीं हैं, आंशिक भिन्नों में इसको बदलते नहीं हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हमारा मेन वर्क यहाँ पर, मेन टास्क यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ना कि पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शंस तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमको उसका इंटीग्रेशन नहीं आता, डायरेक्ट हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको छोटी छोटी भिन्नों में तोड़ देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। अदरवाइज वी डोंट नीड टू डू एनी पार्शियल फ्रैक्शन। अगर डायरेक्ट काम बन रहा है तो मैं डायरेक्ट ही करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17, और आपने देखा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, बहुत इजी है इसको भी स्प्लिट करना, लेकिन अब इसके हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर पे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।